जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो सवाल है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, या फिर मैनिफेस्टेशन से हम कुछ पा सकते हैं या सिर्फ ये एक मिथ है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सब कुछ हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या विश्वास, ये हर उस असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं जो भी आप सोचते हैं। यदि आपकी लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो हर वो चीज जो आप चाहते हैं वो आपके करीब होगी। बस कुछ बातों का हमें इसमें ध्यान रखना है। जब भी आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो है आपका आत्मविश्वास। तो अपना आत्मविश्वास मजबूत बनाएं, क्योंकि भगवान ने आपको एक विशेष उद्देश्य से बनाया है। आप या कोई भी व्यक्ति स्वयं में बहुत ही खास है। हर कोई महत्वपूर्ण है, इसलिए स्वयं को स्पेशल समझें। खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करते हैं तभी आप अपने काम से और दूसरों से प्यार कर सकते हैं। तो खुद से प्यार करें। यदि आप जीवन में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जिसे पाने की आप गहरी इच्छा रखते हैं तो उसके लिए एक तो ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रख लें। संदेह की स्थिति पैदा ही ना होने दें, क्योंकि यदि आपने परमात्मा को अपना सब सौंप दिया है, उन पर विश्वास कर लिया है, तो जो आपके पास आज है उनकी रक्षा की जिम्मेदारी भी उनकी है, और जो आपको चाहिए उसे दिलाने की जिम्मेदारी भी परमात्मा की है। जैसे छोटा बच्चा माता पिता पर पूर्ण विश्वास करता है। यदि कोई पिता अपने बच्चे को हवा में उछाल दे तो वो बच्चा निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उस नीचे जो है उसके पापा ने सुरक्षित हाथ लगा रखे हैं। इस तरह से पूर्ण विश्वास कीजिए उस परमात्मा पर, फिर आप वो सब पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। क्योंकि फिर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ चिंतन करना है। अब प्रभु का काम है आपको देने का। इसके बाद आता है हार्ड वर्क। यदि आप मेहनत करते हैं, अनुशासित होकर काम करते हैं, तो भी आपको अवश्य ही सफलता मिलती है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन धैर्य पूर्वक किया गया मेहनत से कार्य हमेशा ही सफल होता है। तीसरा है कि आप जो है नेगेटिव वाइब्रेशन को हटा दें। जो भी आपके आसपास का वातावरण या कोई लोग ऐसे हैं, संगति ऐसी है जो नेगेटिव बातें करते हैं, तो हमेशा उनसे बच के रहें। जैसे यदि कीचड़ का कोई भरा हुआ गिलास है, एक तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन, और यदि पॉजिटिव वाइब्रेशन रूपी दूध आप उस कीचड़ वाले गिलास में डालेंगे तो वो जो दूध है वो भी कीचड़ ही बन जाएगा। तो आपको इस कीचड़ को खाली करना है। यदि आप पॉजिटिवनेस चाहते हैं, एक अच्छी दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो लोग तुम नहीं कर सकते जैसी बातें करते हैं, उस कीचड़ वाले गिलास को या ऐसे लोगों को दूध जैसे उस गिलास में डालने से पहले कीचड़ को साफ करके यदि आप साफ पात्र में वो दूध डालेंगे तो वो दूध ही बनेगा। इसी तरीके से नेगेटिव लोगों से दूर रहें। उन्हें अपने जीवन से इतना दूर रखें। जैसे आपको कीचड़ का गिलास पसंद नहीं, वैसे ही नेगेटिव लोगों से दूर रहें। इसके आगे आता है नेक्स्ट कि यदि हमें बहुत जल्दी पॉजिटिविटी को ग्रहण करना है तो हम कौन सा और ऐसा स्टेप कर सकते हैं जिससे हम अपने भाग्य को भी चमका लें। देखिए, एक है मेहनत और एक है भाग्य। भाग्य जो आपको प्रारब्ध से मिला है, कुछ यदि आप उसमें अपना फॉरगिवनेस ले आते हैं, जैसे क्षमा करना, क्योंकि जो पास्ट से लेकर आए हैं कुछ ऐसे कर्माद या ऐसे लोग, तो उनको माफ कर दीजिए। जैसे बच्चे की गलतियों को माफ कर दिया जाता है, उन्हें याद नहीं रखा जाता, ऐसे ही उन लोगों को माफ कर दीजिए जो आपका पास्ट आपसे जकड़े हुए रखना चाहते हैं, अर्थात बार बार आपको चिंता वाली सिचुएशन में ले जाते हैं। ऐसे लोगों को माफ कर दीजिए और आगे बढ़िए।
इसके आगे आता है कि स्नेह देना सीखें। यदि आप प्रेम देते हैं, आनंद बिखराते हैं, तो आपके पास भी लौटकर आनंद ही आता है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये आपको वही लौटाती है जो आप इसे देते हैं। ये एक प्रतिध्वनि की तरह है, यूनिवर्स आपको वही लौटाएगा जो आप इसे देंगे। तो क्यों ना अच्छा दें, अच्छा देंगे तो हमारे पास लौटकर अच्छा ही आएगा। तो सबको प्रेम दीजिए, किसी को उत्साह दे सकते हैं प्रशंसा के द्वारा, या फिर कोई भी आप एप्रिशिएशन अपनी तरफ से दे सकते हैं तो अवश्य दें। इस तरीके से स्वयं को भी उत्साहित रखें और दूसरे लोगों को भी उत्साहित करते रहें। ना किसी को निरुत्साहित वाले शब्द बोलें, बिल्कुल ऐसे लोगों से बच के रहें जो निरुत्साहित या उदासीन लोग हैं, जो नेगेटिव बातें करते हैं। इसके आगे आता है कि इमेजिन करना सीखें। जो आप चाहते हैं उसको अपने इमेजिनेशन में लेकर आए, कल्पना में, और उसे जिए। पहले उसे सोच कर देखें। यदि आप कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, कोई ऊंचा पद या वो सम्मान या धन, तो उसे अट्रैक्ट करें और साथ में इमेजिन करें। यदि आप उसको अपनी कल्पनाओं में सोचते हैं, उसका धीरे धीरे फिर अफर्मेशन में आप उसका आनंद लेने लगे, कल्पना में ही। जब आप ऐसा महसूस करेंगे कि यदि ये पद या धन या कोई भी जो आपको चाहिए, कोई अच्छी नौकरी या कोई भी प्रिय वस्तु, व्यक्ति जो आपको चाहिए, यदि वो आपको मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे, वो आप अभी से महसूस करना शुरू कर दीजिए। इमेजिनेशन कीजिए कि वो आपको मिल गया है, आप उसे महसूस कर रहे हैं। ऐसा करने से भी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, और जैसा आप अट्रैक्ट करते हैं वही आपके पास आने लग जाता है। अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को सुने, अट्रैक्शन पॉजिटिव रखें, और अंत में आता है रिसीविंग। फिर धीरे धीरे जब सब तैयार है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, प्रेम स्नेह दे रहे हैं, क्षमा कर दिया है, आपने कीचड़ विचड़ नेगेटिव सब खत्म कर दिया है, और अब आप बिल्कुल साफ स्वच्छ पवित्र उस दूध या जल की भांति हो गए हैं, धैर्यवान है, स्थिर है। तो अब आता है कि उस कृपा को रिसीव करें। जैसे आप अपने, जब कोई दरवाजा खिड़की खुली हो तो मेहमान या फिर कोई भी जैसे ठंडी हवा है वो अपने आप अंदर आ जाती है। ऐसे ही जब आपके मन के अंदर से नेगेटिव विचार समाप्त हो चुके होंगे और आप ग्रहण शक्ति के साथ रिसीविंग ले रहे होंगे, प्राप्त कर रहे हैं, आप खुद को आपने तैयार कर लिया है, तो जैसे ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आए आप उसको रिसीव करें, ग्रैब करें, आप उसे कैच करें। अपने जो भी अवसर मिलता है उसको तुरंत कैच कर ले, तो आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे और वो पालेंगे जो आप पाना चाहते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि रेगुलर आप वीडियो सुन रहे हैं और आगे भी सुनना चाहते हैं तो इसी तरह कमेंट करके अपना सहयोग देते रहें, लाइक और शेयर करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे और आप वो प्राप्त कर लें जो आप पाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।